नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का तहे दिल से शुक्रिया और अंतर हृदय तल से शुक्रिया। आप सभी लोग शिक्षक और शिक्षक बनने के क्रम में या फिर शिक्षक बनने के लिए तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे। यही एक उम्मीद है, क्योंकि आगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जो आपको एक अच्छे से अच्छे लेवल पर पोस्टिंग दिला सकता है। बहुत ही सही मौका है उन बच्चों के लिए जो अभी तक मेहनत के बल पर मेहनत में रंग डालते हुए आगे बढ़ते चले गए। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वह शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे जो घड़ी आ चुकी है। और उनका क्या होगा जो बैक लेकर बैठ गए, या फिर जो यह कहते फिर रहे हैं कि सर बैक का पेपर कब होगा, उसका पेपर कब होगा, इसका पेपर कब होगा। तो उनके लिए हम एक सलाह देंगे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर या फिर छोटे भाई के तौर पे ही, क्योंकि हम हमेशा आप लोग से छोटे ही हैं। तो एक छोटे भाई के तौर पे हमारी सलाह है। सलाह क्या है? एक तरह से हमारे और आपके बीच डिस्कशन है, समझ लीजिए। क्योंकि सलाह तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन जरूर आपको एक सुझाव दे सकते हैं। साथियों, हमेशा याद रखना, मेहनत ही हमें ऊपर ले जाता है और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। आज नहीं तो कल मेहनत सफल होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, अगर आज इसी डिस्टेंस को हम लोग पीछे ले लेते या फिर आज बीएड किए होते, तो बीएड वाले भी तो ये सोच रहे होंगे कि हम बीटीसी किए होते। क्योंकि यहां पर एक ऐसा विवाद है छिड़ा हुआ। पहला यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बीएड बीटीसी के वरीयता क्रम पर विवाद। बहुत ही खतरनाक विवाद चल रहा है। और किसको वरीयता प्राथमिक के लिए ज्यादा दिया जाना चाहिए? क्योंकि पहले ही जो हमारा कोर्ट है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, या पहले ही 2011 में एक बार बीएड को एंट्री जब दे रही थी प्राइमरी के लिए, उस समय बीएड करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम थी। डीएलएड यानी बीटीसी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि इसका एक परिणाम था कि प्राइमरी में जो वैकेंसी है वो ज्यादा आती थी, और आज भी आती है, ऐसी बात नहीं। जूनियर में वैकेंसी भी आती है, लेकिन कम आती है। तो बाद में इस सबको देखते हुए जब बीएड में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, अब ऐसा सोचना बहुत बेकार होगा, क्योंकि बीएड में इतने छात्र हैं, बीटीसी में उनका एक तरह से पूरे होंगे नहीं। अच्छा बताइए, किसी भी सेक्टर में एग्जाम निकलता है तो जो एग्जाम निकालते हैं, जैसे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार जब एग्जाम लेती है, तो उसमें जो सीट होती है उसमें सीटों की संख्या मांगी जाती है। मान लेते हैं 60,000 सीट निकली, 60,000 सीट निकली, और 60,000 सीटों में आप लोग देख रहे हैं रवैया ना। अगर हर साल प्राइमरी का एग्जाम कराने लगे सरकार, हर साल नहीं तो 2 साल पे कराने लगे ना, तो उसको तो बीटीसी में छात्र ही नहीं मिलेंगे। इतना लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बैक लग जाता है इतना बच्चों का बीटीसी में। वो मतलब कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं पूरी हो पाती है। जो मांगा गया होता है पूरा परिमाण उनका, पूरा एक तरह से मतलब एक तरह से जो लास्ट ऑप्शंस होते हैं कि आपको यहां तक क्राइटेरिया फिल करना है, फिर उसके बाद आप सुपर टेट के लिए बैठ सकते हो, वो पूरी ही नहीं हो पाती। तो इस पे यह हमारी और आपके बीच का बहस नहीं है। यह इस पे फैसला राज्य सरकार और हमारे कोर्ट माननीय इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा लिया जाएगा। उसके पे हम चर्चा करेंगे भी क्या होने वाला है। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जूनियर एडिट रिजल्ट रुका है, किस विद्यार्थियों का रुका है, इसके ऊपर भी विवाद है। और जो अभ्यर्थी हैं वो पीएनपी कार्यालय भी गए थे, वहां पर मांग भी किए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह होती है हमारे लाइफ में साथियों, देख लेना, हमेशा झुकना सीख लेंगे। अगर झुकना सीख लिए ना, तो एक दिन आप इतना उठ जाएंगे ना कि झुक कर भी उनके लेवल तक नहीं रहेंगे, उनके लेवल के ऊपर ही रहेंगे। याद रखना, झुकना हमें आना चाहिए। हमने नहीं, एक कृष्ण भगवान जी का कहना है, अगर आपको अपना विनाश करना है तो सिर्फ अहंकार पाल लीजिए। क्या पाल लीजिए? अहंकार पाल लीजिए। अगर आपके अंदर अहंकार रूपी दानव अंदर घुस गया, तो आपसे आपके मित्र भी, आपके सहपाठी भी, आपके भाई भी, आपके बड़े भैया भी, आपके दीदी भी, आपके घर के परिवार हर एक सदस्य से आपका रूट हो जाएगा, आपका कट्टम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपके दुख में साथ नहीं देंगे, आप उनसे चाहे जितना तोड़ कर लें, लेकिन वो आपका साथ हमेशा देंगे। भले चाहे बीवी ने साथ दे, गर्लफ्रेंड ने साथ दे, भैया ने साथ दे, लेकिन माँ बाप साथ देंगे।
हमेशा साथ देंगे। यही सत्य है। अगर आपको अहंकार पालना है तो इन सब से अहंकार जिस दिन आ गया साथियों अंदर, उस दिन यह सब नाते टूटने चले जाएंगे। और एक धार रूपी अहंकार एक ऐसा धार है, एक ऐसी धारदार तलवार है जो आपको विनाश कर देगा आपका तुरंत। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। कृष्ण भगवान जो कृष्ण लीला आती है उसमें देखिएगा बहुत सत्य सत्य बातें कही जाती हैं। और ये कहते हैं वह, अगर आपको सबसे ज्यादा इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है तो विनम्रता पाल लीजिए। क्या? विनम्र बन जाइए। विनम्र, हर छोटी छोटी बातों को इस तरह सॉल्व करिए, यहां लग जाए सामने वाले को। कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे गुस्सा को भी एक तरह से शांत भावना से ले रहा है, मतलब कि उसके ऊपर इतनी विपत्ति आई है फिर भी वह इस तरह से ट्रीट कर रहा है उस चीज को, जैसे लगता है कि भाई ये विपत्ति उसके लिए खुशी लेकर आया है। मतलब यह हमारा कहना नहीं है, यह हमारे कृष्ण भगवान जी का कहना है। और यही होता है समाज में। अगर आपको लग रहा है आज हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, क्या करें, लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय सब कुछ हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, न आगे न पीछे न दाएं न बाएं, कोई नहीं दिखेगा। यह सत्य बात है। जब आप जब पूरी तरीके से हार के सिचुएशन में होते हैं, जब आप ऐसे जगह खड़े होते हैं, ऐसे पड़ाव पे खड़े होते हैं जहां पर न आगे न पीछे न दाएं न बाएं कोई कहीं नहीं दिखता है, आपको सिर्फ आप दिखते हैं कि हाँ हम हैं यहाँ पर, आगे जाने का मन नहीं है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आप पीछे बहुत सारे दिक्कतें प्रॉब्लम्स लेके खड़े हुए हैं। तो पहले दिक्कत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, फिर आगे जाने का रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। अगर आप सोचेंगे इन दिक्कत परेशानियों से हम न लड़ें और उनके साथ ही वापस चले जाएं तो आपका एक गलत सोच होगा। साथियों याद रखना, हर परेशानी एक खुशी लेके आती है और हर परेशानी एक सलूशन देके जाती है आपको। सलूशन नहीं तो यार अनुभव देती है, वह अनुभव आपकी जिंदगी में बहुत काम आता है। अच्छा बताओ, आज आप मान लो आप हार गए, आपने हारा, फिर हारा, फिर हारा, फिर हारा, 5 साल आपने हार मान ली। यार हम बताएंगे एक यूकेलिप्टस है कैलिफोर्निया में जो लगातार 10 सालों तक या फिर 5 सालों तक अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ाती है, लेकिन अंदर जमीन में अपना जड़ मजबूत करती है। जड़ इतना मजबूत कर लेती है जड़, उसके बाद 5 साल के बाद मात्र 1 साल में इतना लंबा हो जाता है कि उसको तोड़ पाना, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भविष्य का कोई भी बवंडर आ जाए, उसे हिला नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई वाला पौधा, पेड़ यूकेलिप्टस, आपको पता होगा कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला ये पाया जाता है। आपको पता होगा पूरे विश्व का भी सबसे ऊंचा लंबा यूकेलिप्टस है पेड़। तो बस साथियों लगे रहिए, हार ना मानिए, क्योंकि यही जीवन का एक असली मजा है। अगर आप लोग जीते हैं, यह मत सोचिए कि 5 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, 5 साल बाद हमारे साथी कहाँ हो जाएंगे। भैया वो मेहनत किए हैं, इस वजह से वो आपसे आगे हैं, आप उनसे पीछे होकर भी आगे निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर हारा हुआ इंसान कुछ ऐसा कर जाता है ना कि शायद ही उसका पीछा कर पाता है वो जीता हुआ इंसान जो उससे आगे निकला है। भाई हारने के बाद आपको ऐसी शिक्षा मिल जाती है ना, ऐसा अनुभव मिल जाता है ना कि आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एब्जॉर्बेशन में कर पाते हैं, एब्जॉर्बेशन कर पाते हैं उसका सही तरीके से। एक तरह से प्रैक्टिकल आपको पता हो जाता है कि भाई ऐसा ऐसा किया गया है तो ऐसे ये सारी चीजें होंगी। और यही सत्य है भाई, है ना। यहाँ फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं हम, ये सारी बातें सत्य हैं, सारी बातें प्रैक्टिकल हैं जो आपके लाइफ में होनी चाहिए। और हारना तो तय है, हर इंसान हारता है। कोई ऐसा इंसान बता दो जो बिना हारे आज सीढ़ियों के सबसे ऊंचे वाले सीढ़ी पर खड़ा हो? कोई नहीं है, कोई नहीं दिखेगा भाई। बताना जरा कौन है बताना। और एक चीज याद रखना, अगर जीत है तो किसी महिला की वजह से है। आपके लाइफ में जरूर कोई महिला का एक तरह से साथ होगा, चाहे माँ रूपी ही कोई महिला हो, चाहे वाइफ रूपी ही कोई महिला हो, चाहे गर्लफ्रेंड रूपी ही कोई महिला। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होती है भाई, हम ये नहीं कहते कोई खराब होती हैं, नहीं अच्छी होती हैं। वैसे मेरे पास है, और शायद फोन इस बेस नहीं कर रही कि मेरा एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, उसका कारण तो वही बता सकती हैं। तो एक डिस्ट्रॉय, आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय करने वाली भी एक महिला होती है, आपको ऊपर ले जाने वाली भी एक महिला होती है। महिला का हमेशा सम्मान करिए भाई, क्योंकि वह पूज्य योग्य होती हैं। कुछ को छोड़ के, जो कि आपको पता है तालाब में सारी मछलियां गंदी नहीं होती हैं, सिर्फ एक मछली अगर गंदी कर देती है तालाब को, हम कहते हैं सारी मछलियां खराब हैं, है ना। बस वही हाल होता है इन लोग का। तो कोई किसी को बुरा ना कहे, आराम से अपना तैयारी करते रहें, बेहतरीन करते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें, सारी चीजें संभव होंगी। अब हम बात करते हैं एक एक मुद्दे को लेकर। जो आप लोग हार मान लेते हैं उस पर थोड़ा सा हमारा एक विचार था जो हम आपको मोटिवेट किया। अगर अच्छा लगा होगा तो साथ बनिए इस क्लास को। यह क्लास डेली डाउट का क्लास होता है और सारे यूपीटेट के क्लास लगभग खत्म कर दिए गए हैं। कल एक मैराथन का मैथ क्लास आएगा औसत पर,
बेहतरीन होगा। कल दोपहर में 3 बजे से लगाएंगे, उसके बाद एक 5 बजे से आपका इन्वायरमेंट का क्लास आएगा। मतलब इन्वायरमेंट के तो मैक्सिमम क्लासेस खत्म हो चुके हैं, अगर आप उसको कर लिए ना तो सुपर टेट तक बच्चा फोड़ोगे, सुपर टेट तक। याद रखना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ यार, फोड़ कर आओगे। आज हुआ था, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख लेना, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन 1971, 2 फरवरी 1971 ईरान का रामसर शहर में हुआ था। तो सारी चीजें हम कराएंगे, आपको एक एक चीज देंगे। बस 28 के बाद देखना, सुपर टेट की इतनी बेहतरीन तैयारी कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट की। पॉलिटी का अलग सेशन, एसएसटी का अलग सेशन, ज्योग्राफी का मैप से अलग सेशन, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेशन चलाएंगे। शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन न सॉल्व हो। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो दुनिया के या फिर सुपर टेट में बैठने वाले किसी भी विद्यार्थी से नहीं सॉल्व होगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। याद रखना, हम हो चाहे बहुत विद्वान है भाई, बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, तो उनसे भी नहीं सॉल्व होगा। याद रखना, बस जितनी चीजें कराई जाती हैं, जितनी चीज दी जाती हैं, उसको सोखते रहो, सोखते के रूप में। बस एक ही बार हमको सख्त करना है एक चीज को, एक ही बार में हमको पुश कर देना है कि सारी निचोड़ जो हम अभी तक भर रहे थे दिमाग में, वो एक ही बार गार किया जाना है। कहां पर? एग्जाम हॉल में। ठीक है भाई, चलिए हम बताते हैं सबको, सबका कमेंट भी लेंगे, इसमें है सबका कमेंट लेंगे, घबराना मत। जिनका दिन भर का कमेंट होता है उसको इस क्लास में लिया जाता है, जिनका डाउट होता है वो लिया जाता है, प्लस दिन भर की जो खबरें होती हैं वो इस क्लास में ली जाती है। जैसे कि यह दिन भर की खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबर है, इसको हम बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है बीएड बीटीसी के वरीयता क्रम का विवाद। साथियों, बीएड बीटीसी का वरीयता क्रम आपको पता है 2011 से एक विवाद चल रहा था और बाद में उसको सोल्यूशन किया गया, लेकिन फिलहाल में अभी फिर से चर्चा में है। हम आपको बताएं, एक नोटिस हमारे पास आई थी लेकिन हमने आपको नहीं दिखाया था। बीटीसी वाले विद्यार्थियों का था। बीटीसी वाले विद्यार्थियों ने एक रजत सिंह के नाम से नोटिस दिया था, करीब उसमें 40-50 विद्यार्थी थे बीटीसी वाले। उनका यह कहना था कि बीएड वाले विद्यार्थियों को एक तरह से वह कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखा जाए। अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से उनको बाहर रखा जाता है, हमारा मानना है, सबका मानना नहीं है, किसी का गलत भी हो सकता है, हमारा मानना है, सिर्फ अपना पर्सनल मानना बताते हैं। यह नहीं कि हमने बीएड किया है तो बता रहे, नहीं, हम अपने आप को दोनों क्षेत्रों में रखकर देख रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर बीटीसी में इतनी बैक आ रही है तो क्या बीटीसी या फिर अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकलती है तो क्या राज्य सरकार को अगर हर साल प्राइमरी भर्ती निकालनी हो, अगर हर साल प्राइमरी भर्ती निकालने की बात आप करते हैं तो क्या बीटीसी से ही काम चल जाने वाला उनका? नहीं ना। तो यह सारी चीजें सोचने वाली हैं। अभी हाल ही में एक याचिका दायर किया गया था इलाहाबाद खंडपीठ में, माननीय इलाहाबाद खंडपीठ में। उसके बाद वहां पर विचार विमर्श हो रहा है, रजत सिंह के नेतृत्व में डाला गया था, लेकिन बाद में विद्यार्थियों ने सोचा कि एक और हमको याचिका दायर किया जाना चाहिए। उन्होंने बीटीसी के लिए, बीटीसी और बीएड में कौन वरीयता, बीटीसी को वरीयता क्रम में ऊपर रखने के लिए एक और याचिका दायर करने की बात की। कहां पे? इलाहाबाद खंडपीठ में। लेकिन बाद में उनका दिमाग कुछ हिला, मतलब कि कुछ क्या दिमाग में आया, फिर उन्होंने यह याचिका इलाहाबाद में न दायर करके, इलाहाबाद खंडपीठ में न दायर करके सीधे लखनऊ खंडपीठ में उन्होंने दायर किया। अब वहां से क्या मामला, इस मामले का निष्कर्ष क्या निकलने वाला है हम आपको बताएंगे, और इस वरीयता क्रम में किसको ऊपर रखा जाएगा ये भी बताएंगे, जस्ट जैसे इसका रिजल्ट आता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, राजस्थान सरकार ने हलफनामा दिया था कि हमारे यहाँ बीटीसी इतनी ज्यादा हैं, बीटीसी छात्र इतने ज्यादा हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, राजस्थान की सिर्फ बात कर रहे हैं, राजस्थान की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हम बीएड वाले को नहीं दाखिला दे सकते। अभी इस पर भी रिजोल्यूशन नहीं आया है, लेकिन खास जो आज का न्यूज था हमने आपको बताया, आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, है ना। चलिएगा, सबका कमेंट लेंगे, घबराना नहीं है। दूसरी बात आज जो करनी है, जूनियर एडेट रिजल्ट रुका क्यों भाई, इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ का बस, सबका नहीं, कुछ का मामले, मतलब कुछ बच्चों का रुका है। आपको अगर शेयर करना है तो शेयर कर देंगे, नहीं तो जिनके पास पहुंचेगा वो तो देखेंगे ही। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको हर विद्यार्थी स्टेटस लगा लेगा, हर विद्यार्थी इस वीडियो को जो डेली होता है 9 बजे, सारे काम धंधा बंद करके हम आपकी एक क्लास लगाते हैं, सारी चर्चाएं दिन भर की जो होती हैं हम सोचते हैं रात में आपको दे दी जाए। इसको आप शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, हर जगह शेयर करिएगा। जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आपके जो भी हो, भैया बहनें, मतलब जो भी भैया फूफा फूफी हो, हर जगह शेयर करिएगा, जिससे कि वह इससे जुड़कर लाभ ले सकें और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपडेट के साथ सारे क्लासेस भी उनको देखिए। सारे क्लासेस का मतलब हम बेसिक क्लासेस की बात कर रहे हैं। बेसिक क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट की भी क्लासेस दी जा चुकी हैं। बस कमी है तो सिर्फ आपकी संख्या की, नहीं तो अगर इससे केवल एक विद्यार्थी या फिर सारे विद्यार्थी इसे पढ़ के जाते हैं तो शायद ही 120 प्लस किसी का न आए, है ना। तो साथियों, आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक और सारे विद्यार्थी एक बार शेयर करेंगे। देखिए, अब रिजल्ट की बात करते हैं, जूनियर एडेट
रिजल्ट रुका क्यों है, दूसरा नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पे एक हमारे पास कटिंग्स भी हैं पेपर के, हम आपको बताते हैं। पेपर की कटिंग्स कहाँ गई रुकना एक मिनट। पेपर की कटिंग्स कहाँ गई भाई। अच्छा, एक पेट वाला है, पेट वाला है, पेट वाले के लिए बताएंगे। देखिए, जो जूनियर एडेड रिजल्ट रुका है साथियों, उन विद्यार्थियों को रुका है जिन्होंने, ऐसे अभ्यर्थियों को रुका है जिन्होंने विषय चयन में कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ दिक्कतें आ गई उनके में, उसमें उन्होंने 2 बबल कर दिए हैं, 2 विषय पर, 2 भाषा पर बबल कर दिया है। कुछ ने एक भाषा, मान लीजिए कि अगर वो हिंदी लिए हैं तो हिंदी पर बबल किए हैं, साथ में गणित, साइंस या फिर सोशल साइंस में साथ साथ उन्होंने बबल कर दिया है। इस तरह उनकी ये प्रॉब्लम्स आ गई है इस वजह से जो आयोग है इनके इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोकी हुई है। और आयोग पर विद्यार्थियों का आज बड़ी संख्या में, मतलब जितने थे जिनका नहीं रिजल्ट, जिनका रोक दिया गया था, उन्होंने आज वहां पर पहुंचकर यह सूचना उसको दिए। बाद में आयोग का कहना है, मतलब यह अपनी पक्ष में रखते हुए बात को अभ्यर्थियों ने कहा कि कक्ष निरीक्षक की गलती है। कक्ष निरीक्षक ने जो आपके, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख लीजिए। आपको कोई बुरा नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखकर कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भले पीछे वाला कहे ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आपका उस परीक्षा हाल में वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तो चाहेगा ही आपका गलत हो जाए। भाई बताओ, आप नहीं चाहेगा क्या? बिल्कुल चाहेगा, 100% चाहेगा कि आपको वो गलत करा दे। लेकिन आपको अपने ऊपर आत्मविश्वासी बनना है। अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ, मान लीजिए प्रश्न नहीं आता है आपको, तब तो उस कंडीशन में उसकी बात मान लें। लेकिन अगर आपको आता है, आप कंफ्यूजन है, आपको मारना है ए, लेकिन आप उससे पूछने बताइए कौन सही, वो बताएगा बी, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन का ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, और आप पूरा 90% अपना अनुमान लगाते हैं ए पर, लेकिन पीछे वाला विद्यार्थी बताता है बी लगाओ, तो आपका अनुमान वहां पर करेक्ट मानेंगे हम। अगर आपका अनुमान गलत भी हो जाता है, तब भी उस कंडीशन में हम कहेंगे आप आत्मविश्वासी हो, आप सही हो, क्योंकि आप अपने पर विश्वास किए। और अपने पर विश्वास वही आदमी करता है जो सफल होना चाहता है। अगर आप तैयारी करते हो तो अपने ऊपर, अपने दम पर तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो। सिर्फ दुनिया गई भाड़ में, तेल लेने जाए दुनिया, हमसे क्या मतलब, दुनिया पागल बनाती है इसमें दुनिया का सहयोग हर एक कदम पर हर कोई करता है, और आपको हमेशा पीछे करने की जो तादाद है ना बहुत लंबी होती है। आपको तो हर कोई चाहता है कुचल कर आगे निकल जाए, हर कोई चाहता है कि हम आपको कुचलें और आगे निकलें। अब आपका मानना क्या है यहाँ पर बताएंगे। तो इन अभ्यर्थियों की, जो अभ्यर्थी यहाँ पर गए थे जिन्होंने यह ब्लेम किया कि कक्ष निरीक्षकों की गलती है सर, उन्होंने बबल कराया है, तो साथियों आयोग इस पर साफ साफ इनकार कर दी है कि आपको राहत नहीं दिया जाएगा। बस अब आ जाते हैं दूसरे, जो हमने कल एक ऑडियो डाला था यूपी टेट और यूपीएसआई के पेपर के लिए, एक बार फिर से उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को कहना है सर कैसे, मतलब यूपी टेट का एग्जाम फिक्स है क्या? बिल्कुल फिक्स है। कल वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो मतलब कि आप देख लीजिए, अगर ऑडियो का एक डाला गया छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, आप देख लीजिए, उसे पता चल जाएगा। उसे पीएनपी ने डायरेक्ट बोला है विद्यार्थी को। एक विद्यार्थी ने कॉल किया था, पूछा सर 28 तारीख को तो यूपी टेट का भी और यूपीएसआई का एग्जाम दोनों क्लैश कर रहा है, इस सबसे बड़े माहौल में, इस माहौल में यूपीएसआई भी एग्जाम सबसे बहुत देर बाद हो रहा है, और यूपी टेट तो खैर 2 साल 1.5 साल बाद हो ही रहा है, तो सर इसमें बताएं कि क्या यूपी टेट का एग्जाम आप टाल सकते हैं? खैर वह पीएनपी पे किया था, यूपीएसआई मतलब दूसरे, जहां जो यूपीएसआई निकालते हैं अदर आयोग निकालता है, और यूपी टेट आपको पता है अदर आयोग निकालता है दोनों का अदर अदर आयोग होता है, दूसरा अलग अलग आयोग होते हैं। जब ये यूपी टेट पे कॉल किया, मतलब कि पीएनपी पे कॉल किए, तो उनको वहां से एक रिजल्ट यह मिला कि पीएनपी कि जिस सदस्य ने उनसे बात किया, वह बोले कि बताओ बच्चा पहले कि यूपी टेट का जो एग्जाम, यूपी टेट का फॉर्म भरवाया गया था कि आपको यूपीएसआई का फॉर्म भरवाया गया था? तो उन्होंने कहा सर यूपी टेट का फॉर्म भरवाया गया था। तो उनसे ये बोला गया बताओ अच्छा यूपी टेट पे जो जब एग्जाम डेट जो कौन सा था, 28 ही था, उसमें हमने कोई फेरबदल किया? उन्होंने कहा सर नहीं 28 ही था। तो साफ साफ वहां पर उन्होंने कहा कि यूपी टेट का एग्जाम तो अपने समय पर होगा, लेकिन यूपीएसआई वाले से बात करो, अगर वो टाल सकते हैं टाल देंगे, क्योंकि उनका एग्जाम तो बाद में हुआ था। तो हो सकता है यूपीएसआई वाले कुछ चेंजेस करें, तो हमको भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी एग्जाम लगातार चल रहे हैं यूपीएसआई में भी, तो मुश्किल है कि चेंज हो जाए, है ना। तो आप लोग बस यूपी टेट पे वाले बच्चे हैं तो यूपी टेट के लिए बिल्कुल धड़ल्ले से तैयार हो जाए। अभी एक नोटिफिकेशन आया था, हमने देख नहीं पाया, उसे बताएंगे आज रात तक। अगर आपका आज से रात में हो सकता है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए, और नहीं तो फिर कल से, परसों से 2-3 दिन के अंदर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
और हम बताएंगे, अभी नोटिफिकेशन आया, हमने देखा नहीं एग्जैक्ट क्या है। आ गया होगा तो हम रात तक अपलोड करेंगे उसको, आप लोग देखिएगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट पेट में 50% से ऊपर वालों के लिए बड़ी खबर। भाई देखिए, हम अपनी बात नहीं करते हैं, जिनका 76 78 परसेंटाइल, उनकी बात नहीं करते हैं। और एक परसेंटाइल कैसे निकलेगा उनको बता देते हैं। परसेंटाइल निकालने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। एग्जाम अपडेट में एक वीडियो है, सारे लेक्चर के वीडियो हैं एग्जाम अपडेट में। चाहे जो भी कंफ्यूजन आपका, चाहे सुपर टेट से कंफ्यूजन हो, चाहे डीएलएड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं, कैसे एग्जामिनर चेक करता है डीएलएड की कॉपियां, फर्स्ट डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बीएड में ले एडमिशन की बीटीसी में ले एडमिशन, सब पर हमने चर्चा किया है, आप देख लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पेट में 50% से ऊपर जिनका है, 60% से जिनका ऊपर है, तो उनका कहता है भाई 3,60,000 जो बच्चों को लेने वाली है आयोग, वो तो लेगे ही, वो तो आ गए अंदर। लेकिन कैसे रैंक निकलेगा, रैंक निकाल लीजिए आप लोग, हमने वीडियो बनाया है। अब 50% से ऊपर जिनका है उनके लिए एक बड़ी खबर है, इसमें लिखा गया है पीईटी 50% अंक पाने वाले सहायता प्राप्त विद्यालयों में कर सकेंगे आवेदन। एक वैकेंसी आती है साथियों, एक वैकेंसी होती है लिपिक की, लिपिक भर्ती करके आती है, उसमें ये अप्लीकेबल होंगे, वो भर सकते हैं पेट में, जिनका 50% से ऊपर होगा, है ना। सरकार भी चाहती भाई कम से कम 50% वालों को ले लिया जाए, तो उसमें एक वैकेंसी आने वाली है, जस्ट अभी आएगी और उनको लिया जाएगा भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा साथियों, अब हम बताते हैं, पहले सबका वो ले लेते हैं, थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्कूटनी रुकना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है देखिए, हम बताते हैं भाई। इनकी किसका कमेंट है भाई, यह है आकांक्षा जी का कमेंट है। सर हमारा 72 नंबर है इंटर में, और 74 नंबर है बीए में, 57 नंबर है बनी है इनका बीएड में, तो बताइए सर बीटीसी कौन सा, बीटीसी सही रहेगा या फिर बीएड सही रहेगा। यह कहना चाहती हैं कि सर हमारा बीए में 57 है और हाई स्कूल में 72, इंटर में 74 है, तो बताइए हम क्या करें। तो हम आपको यही सलाह देंगे बच्चा, आकांक्षा बहन, आप क्या कर लो, बीएड कर लो, बीएड कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आगे ऑप्शन मिल जाएंगे बीएड से, और आप बीएड करोगे तो आप कुछ अलग तरीके से अपने आप को देख पाओगे, ठीक है। बीएड कर लो ज़्यादा, क्योंकि भविष्य में यह जो परसेंटाइल हैं, जो आपके एकेडमिक मेरिट है, वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना, घबराओ ना, खत्म हो जाएगा। केवल यूपी टेट पे अगर आ जाती है वैकेंसी, कितना मजा आ जाता है यार। सोचो कि जब केवल यूपी टेट के बल पे और सुपर टेट के बल पे आदमी का चयन होने लगे, शिक्षकों का चयन होने लगे, तो कितना अच्छा होगा। एकेडमिक मेरिट का मतलब जीरो यार, एकेडमिक मेरिट मतलब कुछ नहीं, खाक, जीरो, सुनना मानो उसे। 1% मार्क ज्यादा होगा, 2% ज्यादा होगा, किसी को 70 आया होगा 70%, अगर आपका 60% आया होगा तो 1 नंबर ज्यादा हो गया आपसे। आप इतना मेहनत कर दो, सुपर टेट में 5 नंबर से ज्यादा लेकर आओ, यूपी टेट में मार जाओ बाजी 140 नंबर लेके आओ, बताओ क्या उखाड़ सकता है बंदा वो। अगर सुपर टेट में अगर 60% की बात होती है, 40% भविष्य में 40% पूरा का पूरा यूपी टेट में अगर बात हो जाती है भविष्य में, क्योंकि हो जाओ ऐसा होगा, अगर 40% नहीं तो 20% होता है। अभी न्यूज निकल के आ रहा था कि 10% होने वाला है भाई। ये न्यूज है, अगली बार से जब भी यूपी टेट का एग्जाम आएगा तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से इतना मेहनत कर दो ना, इसी बार जो बच्चा यूपी टेट का एग्जाम देने वाला है, कम से कम नहीं तो 120 प्लस ला ही दे, ठीक है भाई, नहीं तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको आगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप देख रहे हैं, 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 21,60,000 बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा है यूपी टेट में। उतना तो यूपीएसआई में भी फॉर्म नहीं गिरा है भाई, सोच लो आप, यूपीएसआई में भी उतनी फॉर्म नहीं गिरी, 14 लाख यूपीएसआई में गिरा है, मात्र 9 से 8 लाख ही बच्चे पेपर देंगे, देख लेना इतने ही देंगे या फिर इससे भी नीचे यूपीएसआई में, क्योंकि यूपी टेट देना है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी तो इस वजह से छोड़ देंगे कि उनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर गया है ना। देखना बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ेंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं, किनका बहुत सारों का आरओ का एग्जाम है, बहुत सारों का जीडी का एग्जाम होगा, तो इस वजह से विद्यार्थी उसको देना एफर्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। देखना यूपीएसआई में बहुत कम विद्यार्थी आएंगे, बहुत कम छात्रों में, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा यूपीएसआई में। यह रहा, और किसका भाई कमेंट, अरुण यादव जी का, हमारा बैक एग्जाम हो बस जल्दी से सर, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। देखिए भाई, ज़िंदगी का सवाल तो है ही बच्चा, भाई मेरे अरुण यादव, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि हार न मानना ज़िंदगी में। साथियों, आपको स्कूटनी रुकवा देना है, अगर स्कूटनी रुकवाने का आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप लोग एक काम करिए, स्कूटनी के लिए सारे विद्यार्थी है ना, वहाँ पर किसी दिन कमेंट बॉक्स में अपना राय देकर बताइए किस दिन आप जाना चाहते हैं, उस दिन हम अनाउंस करते हैं, आप सभी लोग वहाँ पे जुटिए। जुटने के बाद एक
प्रत्यावेदन मतलब एक तरह से एप्लीकेशन दायर करिए, लिखिए, उसमें लिखिए कि सर हम स्कूटनी नहीं देना चाहते हैं, स्कूटनी का फॉर्म रिजेक्ट करके हमारे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जल्द करा लिया जाए। कम से कम उनका तो वह शिक्षक भर्ती में बैठने योग्य हो जाए जो पास हुए हैं अभी सेकंड सेमेस्टर, जिनका 2019-22 जो पास हुआ है अभी, भाई कम से कम उनका फोर्थ कराकर एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि वह बैठ सके शिक्षक भर्ती में। अन्यथा कोई फायदा ही नहीं, क्या फायदा। जब अगली बार का ही इंतजार करना है तो इस बार एग्जाम लेट कराए तो क्या फायदा। अगर शिक्षक भर्ती पहले आ जाती तो एग्जाम चाहे तुम एक साल बाद ही कराओ तो क्या फर्क पड़ने वाला है हमको, बताओ। हमें तब फर्क पड़ेगा जब आप शिक्षक भर्ती से पहले मेरा एग्जाम ले लोगे। और जिनका फिर से बैक लग गया है उनसे भी अनुरोध है हमारी कि वह एक प्रत्यावेदन जरूर लिखें और इन लोग के साथ जाएं, क्योंकि यूनिटी 2019 बैच वालों में बिल्कुल नहीं है। हमने बोला शेयर करने को, वीडियो नहीं शेयर होती है, हम देख लेते हैं कितने बच्चों ने शेयर करते हैं, कितने बच्चे नहीं शेयर करते हैं, और वो तो पता चल जाता है भाई यूनिटी से, क्योंकि उतने ही बच्चे होते हैं जो पिछले बार होते हैं। और शायद ही हमारे ग्रोथ तो नहीं दिखता हमें चैनल पर, अपने आपकी फैमिली पर, क्योंकि बच्चों आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, या आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो एक दिन में इतना शेयर कर दो कि सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं, सारे शिक्षक जुड़ जाएं और सही प्लेटफॉर्म उनको मिल सके सही आइडियाज वो ले सकें, कि कुछ के चक्कर में आप अपनी राय को, अपने जज्बे को न बदलें, ठीक है ना। आराम से लगे रहिए। आप एक दिन सारे बच्चे कमेंट करें किस दिन आप जाना चाहते हैं। अब कमेंट सबका अलग नहीं होना चाहिए, जिस पर ज़्यादा वोटिंग होगी, जिनके डेट पर ज़्यादा वोटिंग होगी वही डेट माना जाएगा, वही डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, उस डेट को आपका संगठन बनवा के डीएलएड में मतलब पीएनपी भेजा जाएगा। आप वहाँ पर जाएंगे, एक लाइन मतलब एक पेज पे लिखेंगे 12 दिसंबर से पहले 12 दिसंबर का मतलब कि 11 दिसंबर को नहीं, इसी नवंबर में लास्ट नवंबर तक आप एक डेट फिक्स कर लें, अपने से डेट फिक्स करें, क्योंकि हमने बहुत फिक्स कर लिया, अब मन नहीं करता है। करेंगे लास्ट नवंबर तक, जब तक आपकी संख्या नहीं बढ़ती है। एक धरना तो करवाएंगे हम, वहाँ पर चलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेंगे, है ना। बस आपकी संख्या बढ़ेगी तो, अन्यथा नहीं। हमारी हिम्मत नहीं होगा भाई तो अकेले जाकर करवा रहे। अगर आपकी संख्या नहीं है तो कहो तो अकेले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या मतलब निकलने वाला। अकेले जाकर दिन भर बैठे रहेंगे, वीडियो बना के दे देंगे आपको, देख लो हम बैठे हैं दिन भर, खाना पीना नहीं का है 2 दिन से। वैसे भी महारानी जी की याद में, महारानी जी जब से दूर हुई हैं तब से खाना, भूख प्यास सब खत्म है, रातों रात पढ़ाई होती है। दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर कंटेंट तैयार करते हैं, दिन भर ऑफिस का वर्क होता है, यही सब करते रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है ना। तो बस यही है, किसी की लाइफ में आ जाने से थोड़ा सा रुकावटें नहीं, मतलब कि हो जाते हैं। स्ट्रगल अगर आप करो ना, बहुत अच्छा लगता है उनको सोच के, और वो तो यही चाहते हैं कि स्ट्रगल करने वाला ही हमें मिले, तो स्ट्रगल करो, क्या दिक्कत है। यदि सफल हो जाओगे तो वो खुद देखेंगे आपको किसी मुकाम पर, तो कहेंगे शायद साथ हुए रहे होते तो अच्छा रहा होता। तो खैर वो तो अलग बात है, अलग लाइन है। आप लोग एकजुट बनाओ, वहाँ पे चलो, और एक ऐसा प्रत्यावेदन मतलब आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग की जैसी इच्छा होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो उसी डेट को फिक्स किया जाएगा, लास्ट नवंबर से पहले पहले आप लोग वहाँ जब वो जाएंगे और एक लाइन एक पेज पर लिखेंगे, श्वेत कागज पर, हलफनामा पर लिखेंगे कि हमारा जो स्कूटनी है, स्कूटनी हमें नहीं देना है, स्कूटनी हमें नहीं भरना है। पहली बात आप लोग विरोध कर दीजिए, नहीं भरिए, कोई एग्जाम के लिए कोई स्कूटनी का फॉर्म न डाले, क्योंकि भाई जो जिसको एक तरह से आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, जिसका वही डालता है। एक आध नंबर काउंटिंग में दिक्कत हुई होती है तो बढ़ जाता है, मात्र 6 से 7% उसमें रिजल्ट आते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें इच्छा के ऊपर आपके है। अगर आपका निकल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप फोर्थ सेमेस्टर में डायरेक्ट आप बीट करोगे, जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा वैसे आपका तुरंत हो जाएगा। और अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो, देखिए हम आपको एक प्रोसेस और बताते हैं। अगर इनका एग्जाम इस कदर नहीं होता है कि आप लोग की एकजुटता नहीं दिखती है, स्कूटनी का रिजल्ट जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। पहले कमेंट ले लेते हैं फिर बताते हैं। अशोक बाबू जी का कहना है, क्या हुआ सर, भगवान करेगा भी आपका दुख हो खत्म हो जाए, प्लीज भगवान दुख खत्म कर। देखिए भाई अशोक बाबू, आपका नाम बहुत प्यारा है, और हमने जो कम्युनिटी में डाल रखा है वो केवल और केवल मैडम के लिए है। तो मैडम देखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और रहेगी बात उनसे लगाव की, तो उनसे लगाव तो तभी रहेगा जब तक उनका ना का आंसर हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हम उनके आस में ही जीते रहेंगे, है ना। और ऐसा स्नेह होना चाहिए भाई ज़िंदगी में, कोई एक, सिर्फ एक। अब आगे आप समझ सकते हैं, 1000 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आता है और लाइफ में मतलब एक तरह से बदल जाती है भाई। बहुत ज़्यादा आस दिलाकर चला जाता है। अगर आस दिलाकर चला जाता है तो याद रखना, अगर ना का आंसर नहीं आया उधर से
तो वेट कर लेना थोड़े दिन, क्या दिक्कत है, कर लेना वेट, हम भी करेंगे, ठीक है भाई। और बादशाह भैया देखिए, अशोक बाबूजी आपने मेरे लिए सोचा, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत 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 शुक्रिया। आपकी दुआ होगी तो जल्द ही मैम आ जाएंगे मेरे पास भाई। बादशाह जी का कहना है भाई, बादशाह क्या नाम है सर, कुछ भी कीजिए, स्कूटनी रुकवा देना चाहिए भाई। स्कूटनी रुकेगा अगर आप लोग चाहते हैं तो एक कमेंट करिएगा, एक डेट एक तरह से अपनी तरफ से लगाइए, आप लोग किस डेट को आप जाना चाहते हैं, उस डेट पर अगर ज़्यादा वोटिंग आएगा तो उस डेट को हम रखेंगे। आप लोग जाइएगा एक गोरे कागज पर, वहाँ पर लिखिएगा स्कूटनी का हमें सर कोई लाभ नहीं है, स्कूटनी क्यों भरें फिर, स्कूटनी एक टाइम पास है। आपके आड़े में स्कूल वाले भी लूटते हैं हमसे, स्कूल वाला ससुराल तो बहुत लूटते हैं, और इन स्कूलों वालों को ना एक ऐसी मतलब कि कुछ क्या किया जा सकता है भाई, हम तो कुछ कैसे बताएं आपको। ये स्कूल वाले लुटेरे हैं, लुटेरे लूटते हैं, केवल बच्चों से लूटते हैं और लूट कर अपनी बेटी का शादी कराएंगे उससे, है ना, अपना बनियान चड्डी बंडी खरीदेंगे उससे। अब कुछ क्या कर सकते हैं भाई, 400 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं, 100 रुपये, मतलब 500 बच्चे, मतलब कि 100 बच्चे मान लीजिए स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 100 रुपये फीस है स्कूटनी का, 400 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। कुछ एक बच्ची ने कॉल किया था, सर 500 रुपये हमारे पास हमारे कॉलेज में लिए जा रहे हैं, सर क्या करें। बेटा देखो, आप अगर आपका संगठन है ना तो आप सीधे एप्लीकेशन एक दायर कर दो पीएनपी पे, कि हमसे जब 400 की मांग होती है तो जब एप्लीकेशन में मतलब जब हमारे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है स्कूटनी का जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है, तो क्यों 400 लेते हो। आपको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जिस स्कूल में यह आवाज़ उठ गया शायद उस स्कूल में दोबारा ऐसी हरकत हो, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ था, बीएड वालों के लिए जो मतलब बीएड वालों को क्रिटिकल नंबर जो दिया जाता है कॉलेज से दिया जाता है ना, तो उसमें एक शिक्षिका थी जिनको बीएड में कम नंबर मिला, मतलब प्रैक्टिकल नंबर उनको कम मिला, दूसरे बच्चों से मात्र 4-5 नंबर कम मिला, लेकिन वो पढ़ने में अच्छी थी, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छा था। 1% के कारण उनका 80% रुक गया, तो उन्होंने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भाई, है ना। तो तब से हमारे विद्यालय से, केवल मात्र हमारे विद्यालय से नहीं, लगभग अगर पूर्वांचल से देखें तो बीएड को, बताइएगा आप लोग ये सत्य है कि नहीं सत्य है, हमारे समझते तो यही सत्य है, बीएड का तब से जो प्रैक्टिकल होता है वह बाहर से चढ़ा कर ही आता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जैसे ही आप समझे, जो भी कोर्ट न्यायिक क्षमता हमारा जो है अलग है, जुडिशियल सेक्टर अलग है, और बाकी जो आपको पता है जो कार्यपालिका है और विधायिका है वो एक साथ काम करती है। विधायिका एक तरह से जो कार्यपालिका है उसका बेटा है, उसके अंदर वर्क करता है, तो दोनों तो मिले भगत हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले भगत हैं, जो वो कहेंगे वह मुहर लगाएगा हमारा मंत्रालय, मंत्रालय जो करेगा वह हमेशा मंत्रिमंडल से पूछ कर काम करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति भी उसी पर मुहर लगाएगा जो हमारा मंत्रालय कहेगा, जो हमारे मंत्रिमंडल कहेंगे, उसका विरोध नहीं कर सकता भाई, है ना। लेकिन जो जुडिशियल न्याय हमारा है, जो हमारा न्यायिक क्षेत्र है, वो आर्टिकल नंबर 50 से साफ साफ अलग कर दिया गया है, हमारा न्यायिक क्षेत्र अलग होगा। देखते हो तभी ना हमें हमेशा और हमेशा जज जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमेशा विरोध पे रहते हैं, हमेशा सत्य चीज ही वो हम लोग के सामने लाते हैं, हमेशा जो बात अटक जाती है वो हमेशा वहीं पर जाकर फाइनल होती है ना, आपको पता होना चाहिए। और हमारे संविधान में आर्टिकल अनुसूची नंबर 10 आपको पता होगा, अनुसूची नंबर 9 है ना, 9 आपको पता होगा, जो पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में, प्रथम अनुसूची, उसमें साफ साफ हमारे पूरे भारत के संविधान का ढांचे के बारे में बात किया गया, ढांचे से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस बात को, है ना। मनोज कुमार जी का कहना है 2 फरवरी 1991, भाई ठीक है आपने सही किया, रामसर साइट का हमने आज पूरा वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा देख लीजिए। देखिए इतना बड़ा भाई कौन लिखता है, कौन है यह, इनका नाम छुप गया है, दिखा रहे हैं भाई, नाम इनका क्या है पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा लिख दिया भाई, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, मतलब कि कमेंट होता है 4 लाइन 5 लाइन का, इन्होंने 20 लाइन लिख दिया है, बताओ कौन पढ़ने जा रहा है इसको, हमारा तो हिम्मत नहीं हो रहा है, डर जा रहे हैं देखकर, घुटन होती है इनको, पता नहीं क्या क्या बीच में लिखी हैं भाई, देखो छोटे छोटे में लिख देना यार, नहीं पढ़े, मन नहीं करना पढ़ने का, बहुत बड़ा है, हमको तो डर लग रहा है इतना बड़ा पढ़ने का, तक नहीं पढ़ेंगे। आदित्य वर्मा जी का कहना है सर सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन सर मैप से पढ़ाई करिए। देखिए बच्चा, आप मैप से पढ़ सकते हैं, मैप से पढ़ क्या सकते हैं, मैप से ही पढ़ाएंगे भाई, क्यों घबरा रहे हैं आप। तो आपको ऐसी चीजें इस वजह से दी जाती हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब मैप वाला सेशन देखना है तो आ जाना, प्ले लिस्ट में पड़ा है इंडियन जियोग्राफी, उसके आगे का जो सारे क्लास है ना बस 28 के बाद शुरू करने वाले हैं। 28 के बाद जैसे आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है हम रिव्यू वगैरह लेकर आएंगे, आपका पेपर सॉल्व कराएंगे, इसके बाद तुरंत सुपर टेट के लिए झोंक देंगे सबको, सब लोग आ जाना सुपर टेट के लिए। उसके बाद जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। सर्वंजलि जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, कब तक होगा। भाई देखिए 4th सेमेस्टर का एग्जाम, अच्छा चलिए इसी पे बात ही कर लेते हैं ना। प्रिया यादव जी SCRT पर एप्लीकेशन जमा किए हैं,
हम सब 3 बार बैक लगा था, तो अब एग्ज़ाम कब होगा भैया? देखिए भैया, वो बोल दिए हैं कि जब जिन्होंने सीआरटी पर एप्लीकेशन जमा कर दिया है, 2018 बैच वाले जिन्होंने नहीं जमा किया वो जाकर जमा करते रहें। उनका एग्ज़ाम हो सकता है 4th सेमेस्टर के साथ हो जाए। यह तो फिक्स नहीं है कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन 2017 बैच वालों का फिक्स है कि उनका 4th सेमेस्टर के साथ ही होगा, जिन्होंने प्रत्यावेदन जमा किया है। अब हम अनुमान लगाते हैं 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, देखना ध्यान से। साथियों, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो पहले होगा, लेकिन इन बैक वालों का एग्ज़ाम कब होगा? इन बैक वालों का एग्ज़ाम अगर 4th सेमेस्टर के साथ हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी यूनिटी चाहिए, आप लोग वहाँ पे पहुँचे या मांग करें, दबाव बनाएं उस पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा आपको पता होगा कि बीटीसी वालों का या फिर पीएनपी वालों का यही रवैया रहा है कि वो हमेशा जो बैक वाले प्रशिक्षु होते हैं उनका एग्ज़ाम उससे पहले वाले जो सेमेस्टर होते हैं उनके साथ कराया जाता है। और 2019 बैच वालों का दुर्भाग्य है कि उनके पीछे कोई सेमेस्टर नहीं है, कोई सेमेस्टर नहीं है। आप देख सकते हैं 2020 में एडमिशन नहीं हुआ, 2021 में एडमिशन हुआ, है ना? 2018 में एडमिशन हुआ, 2018 बैच वाले हैं, 2020 में कोई एडमिशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इनके पीछे कोई है ही नहीं, ना ही इनके पीछे है, ना ही इनके आगे। आगे है, बताना, पीछे है कि आगे है ना? तो देखिए साथियों, पीछे आगे छोड़ो, हमेशा पीएनपी यही करती है, जिनका बैक होता है अपने पीछे वाले सेमेस्टर के साथ इनका एग्जाम कराती है, लेकिन इनके पीछे जब कोई नहीं है साथियों, तो याद रखना, अगर आप स्क्रूटनी नहीं रोकते हैं तो स्क्रूटनी का रिजल्ट फरवरी लास्ट में आएगा, फरवरी लास्ट में आएगा। दिसंबर तक तो इसका प्रोसेस चलेगा, कॉपी मंगवाने का, कॉपी ले जाने का, चेकिंग, फीडिंग, ये सब करते वक्त इसको फरवरी लास्ट हो जाएगा, कम से कम हम बता रहे हैं आपको, कम से कम बता रहे हैं। और जो आपका 2021 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, वह प्रशिक्षण उनका खत्म होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जून के आसपास खत्म होगा प्रशिक्षण उनका। तो मई जून में उनका एग्जाम अगर होता है 2021 बैच वालों का, हम नहीं बता सकते होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे थे एग्जाम होते होते टल जाता था, बच्चे पास हो जाते। एक अब हम वीडियो बनाएंगे जिसमें देखिएगा प्रमोस्ट का बच्चा ने एक मांग किया है, उसका हम जस्ट आपको वीडियो दिखाएंगे कल सुबह। उसको आप देखिएगा, शेयर करिएगा, वैसा बनने की कोशिश करिए। जो बच्चे 2019 बैच वाले थे जो अभी प्रमोट हुए हैं, उसमें थोड़ा सा आत्मबल था, लेकिन अब सब बिखर गए हैं। किसी का बैक है, किसी का बैक पास है, किसी का फ्रेश है, मतलब 3 गुट हो गया है अब तो 2019 बैच वालों में। तो कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता, अपने खुद अपने का साथ नहीं देते हैं, तो दूसरों को बात ही छोड़ो, है ना साथियों। देखिए, तो बैक वालों का जो एग्जाम होगा, चाहे वो जिस भी सेम के बैक वाले हों, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, उनका एग्जाम 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि मई जून में होगा। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस नहीं रुकवाते हैं तो पकड़ लीजिए सर, स्क्रूटनी का प्रोसेस रुकवाकर आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम की डेट मांग लें, और उनके साथ जितने भी बैक हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका, जैसे कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा फ्रेश वालों को, उनका भी तो बैक लगेगा, उनकी भी बात कर रहे हैं। सबका एग्जाम डेट दिसंबर के लास्ट तक मांग लीजिए। आप पीएनपी पे जाइए, लिखित लिखिए कि सर हमें स्क्रूटनी नहीं देना है, सबका 4th सेमेस्टर के साथ ही एग्जाम करा लिया जाए बैक वालों का। बस यही एकमात्र जड़ है, करवा लेते हैं तो सबका भला हो जाता है, अन्यथा अब आपके ऊपर है, बताइएगा। ये डेली क्लास होता है, और आप यूपी टेट के बच्चे हैं या फिर सुपर टेट के हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सारे क्लासेस को फॉलो करिए जिससे कि आपका फायदा हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसमें फाइल नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे सारे सब्जेक्ट के आपको सीधा डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके ढूंढेंगे नहीं, आप सीधे फाइल पर क्लिक करेंगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्लासेस करिए, मैथ हो चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट, चाहे आपका ज्योग्राफी, कुछ भी हो, पॉलिटी हो, कुछ सारे सब्जेक्ट हम आपको दे रखे हैं। आप करिए धुआंधार तरीके से, तैयारी करिए बेजोड़ तरीके से। धन्यवाद।